हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तूबा। हम लोग पढ़ रहे थे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये है हमारे बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट 2। हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट्स, हमारी बॉडी में जो जो जॉइंट्स मौजूद होते हैं वो पढ़ रहे थे, जिसमें कि 2 जॉइंट्स पाइवोटल जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जॉइंट, जो कि है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, दरवाजे को थोड़ी देर के लिए खोल बंद कीजिए, मतलब बंद करिए फिर खोलिए, फिर बंद करिए फिर खोलिए। एंड देन ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। डोर यानी दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं ना, हिंजेस, उसको ऑब्जर्व कीजिए। हिंजेस क्या होते हैं, आपने दरवाजे में नोटिस किया होगा, दरवाजे के ऊपर और नीचे, बॉटम में और टॉप में ऐसे 2 नट बोल्ट से लगे हुए होते हैं ना, मेटल के 2 नट बोल्ट टाइप लगे हुए होते हैं। वो जो होते हैं ना, वो दरवाजे को हेल्प करते हैं। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फर्थ, वो दरवाजे को हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं आगे और पीछे आने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से दरवाज़ा मूव कर पाता है। तो वो जो हिंजेस होते हैं वही चीज़ अलाउ करती है दरवाजे को मूव करने के लिए। तो क्या ये हिंज जॉइंट्स हमारे अंदर भी होते हैं, मतलब कि क्या ये हिंज हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमें करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी 3। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउड बाय अ हिंज। चलिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखते हैं जो हमारी बॉडी में हिंज की वजह से होती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है, कार्डबोर्ड से या कोई भी थिक चार्ट पेपर से, ताकि वो आसानी से फटे ना। थोड़ा सा थिक चार्ट पेपर लीजिए एंड देन उससे सिलेंडर बना लीजिए। किस तरह का सिलेंडर बनाना है आपको, नीचे आपके फिगर 8.5 में दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, इस टाइप का आपको एक सिलेंडर बना लेना है। Then attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown। अब जब आपने सिलेंडर बना लिया है, उसके बाद आप सिलेंडर की जो सेंटर होता है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाइए या होल कीजिए और उसमें एक छोटी सी पेंसिल को अटैच कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। After that, make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily। ओके, आपने सबसे पहले एक सिलेंडर बनाना है, देन उसके अंदर होल करके, यहाँ पर होल करके उसमें पेंसिल फिक्स कर देनी है। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड से एक और हाफ सिलेंडर बनाना है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये नीचे येलो कलर का, ये जो है ना, ये येलो पोर्शन, ये वाला देख रहे हो, इस टाइप से आपको एक हाफ सिलेंडर बनाना है, जिसमें स्पेस होनी चाहिए बीच में, जैसे इसके अंदर स्पेस थी, जिसके अंदर आपने जो दूसरा फुल सिलेंडर बनाया था उसको आपने अटैच कर देना है इस तरीके से, ठीक है। येलो वाले सिलेंडर के अंदर, यानी कि हाफ सिलेंडर के अंदर फुल वाला सिलेंडर रख देना है, ठीक है। और उस फुल वाले सिलेंडर के अंदर आपने पेंसिल अटैच कर रखी है। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। आप जो आपने होलो हाफ सिलेंडर था, उसके अंदर रोल्ड अप सिलेंडर रख लिया, ठीक है। वो उसके बाद अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज। आप जो पेंसिल आपने बनाई है उससे इस तरह की मूवमेंट कीजिए जैसे हम दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं ना, है ना, तो उसी तरह पेंसिल को आप हिलाइए इस तरीके से पेंसिल हिलाइए, जिससे ऐसे मूवमेंट्स हो जैसे जो हिंज प्रोवाइड कराता है मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। हाउ डज इट मूव, वो किस तरह से मूव हो रहा है। जब आप पेंसिल पकड़िए, पेंसिल एक आपका स्टैंड बन गया, ठीक है। इसको आप पकड़ेंगे और अपने इस वाले सिलेंडर को कभी इधर घुमाएंगे, कभी इधर घुमाएंगे, कभी इधर घुमाएंगे, कभी इधर घुमाएंगे, इस येलो वाले सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जो आपका ये वाला सिलेंडर है वो किस तरीके से मूव हो रहा है। हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सो विद अ कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये वाली जो मूवमेंट है वो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में जो हमने कंस्ट्रक्शन अपना बनाया था, इलस्ट्रेशन, उससे किस तरीके से अलग है। देखो, जब हमने अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में इलस्ट्रेशन बनाया था तो उसमें जो बॉल थी, ठीक है, वो बाउल में पूरी रोल हो रही थी, ठीक है, पूरी घूम रही थी वो आसानी से। लेकिन जो हमने ये वाला इलस्ट्रेशन बनाया है, इसमें जो हमारा ये सिलेंडर है वो या तो सिर्फ इधर जा सकता है या सिर्फ इधर जा सकता है। क्या तुम अपने इस पेंसिल को, यानी कि अपने इस हैंडल को पकड़ के
अपने हैंडल को पकड़ के सिलेंडर को पूरा गोल गोल ऐसे घुमा सकते हो? नहीं ना, नहीं घुमा सकते। वो इसमें जब तुम ऐसा करोगे तो इसमें अटकेगा, ठीक है। इस वाले इलस्ट्रेशन में जो हमारा सिलेंडर है वो या तो सिर्फ इधर मूव कर सकता है या सिर्फ इधर मूव कर सकता है। ऑलराइट, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट दी एल्बो इन एक्टिविटी 1। इस तरह के जो मूवमेंट है वो हमने जब अपनी एक्टिविटी 1 की थी ना, बॉडी पार्ट्स को मूव कराने वाली, उसमें हमने अपनी एल्बो में फील किया था। हमारी जो एल्बो होती है यानी कि कोहनी वो भी एक जॉइंट है ना। तो वो किस तरीके से हमारी आर्म को मूव कराता है, या तो हम अपनी आर्म बेंड कर सकते हैं या अपनी आर्म स्ट्रेट कर सकते हैं। हम अपनी आर्म को नीचे की तरफ डाउनवर्ड थोड़ी ना बेंड कर सकते हैं। तो ये जो एल्बो है ये हमें एक तरह का एग्जांपल दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर भी हिंज जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, हिंज जॉइंट है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है हमारी आर्म को टू गो बैक एंड फोर्थ। ऑलराइट, what we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement। अभी जो हमने अपनी फिगर 8.5 देखी, ये जो हमने अपना कंस्ट्रक्शन बनाया, ठीक है, ये वाला, ये हिंज मूवमेंट से अलग है, ठीक है। बट ये हमें एक एग्जांपल, एक नमूना, एक इलस्ट्रेशन दे रहा है कि हाँ, किस तरीके से जो हिंज हैं वो मूवमेंट्स को अलाउ करती हैं होने के लिए। किस तरह से जो हिंज है वो मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो किस तरह से होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारी एल्बो की जॉइंट जो है वो एक हिंज जॉइंट है। तो जो हमारी एल्बो है, ठीक है, उसके पास हिंज जॉइंट है डैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी एल्बो या तो सीधी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट, या बेंड हो सकती है, यानी कि या तो सीधा फॉरवर्ड हो सकती है या बैक हो सकती है। डाउनवर्ड्स नहीं जा सकती, फुल रोटेट नहीं हो सकती। इट मीन्स देयर इज़ अ हिंज जॉइंट, ठीक है। द हिंज जॉइंट अलाउज अ पार्ट टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे जॉइंट्स के और कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं? अब आप सोच के बताइए कि हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ पर हिंज जॉइंट्स हो सकते हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, हम पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट जॉइंट जो कि है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स का मतलब क्या होता है, कहीं जगह पे फिक्स हो जाना, ठीक है, कहीं पर स्थिर हो जाना, बिल्कुल टिक जाना। तो फिक्स्ड जॉइंट भी कुछ इसी तरह का होता होगा। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमारे सिर में, ठीक है, हमारा जो ऊपर का एरिया है, सिर वाला पोर्शन, वहाँ पर कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं हड्डियों के साथ जो अभी तक जितने भी हमने जॉइंट पढ़े हैं उन सबसे अलग हैं। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि जो बोन्स हैं, ठीक है, हमारे जो सिर में बोन्स हैं वो कुछ बोन्स फिक्स्ड हैं। देखो, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। हमारे सिर में कुछ ऐसी बोन्स हैं जो मूव नहीं हो सकती जॉइंट्स पे से। ऑलराइट, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं? ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है फिक्स्ड जॉइंट्स। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को एकदम ऐसे चौड़ा सा खोलोगे, ठीक है, जब हम यॉन करते हैं तो हमारा मुंह चौड़ा लंबा सा खुलता है ना। यॉन करते हैं मतलब जब हम दवाई लेते हैं तो हमारा मुंह लंबा सा खुलता है। तब आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम यॉन करते हैं तो जो हमारी लोअर जो है वो हमारे हेड से दूर हो जाती है, ठीक है। हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है मुंह का, दांतों का नीचे वाला एरिया, वो हमारे हेड से दूर हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आप यही चीज़ अपनी अपर जो के साथ कह सकते हैं? ट्राई टू मूव योर अपर जो नाउ। अब आप अपनी अपर जो मूव करा के देखिए, क्या आप एबल हैं उसको मूव कराने के लिए? क्या आपकी अपर जो भी इसी तरह से आपके हेड से अलग हो पा रही है? नहीं ना, सिर्फ हमारा लोअर जो है वही हमारे हेड से अलग हो पाता है। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स्ड जॉइंट। हमारे अपर जॉ में और हमारे सिर के बाकी हिस्से में एक जॉइंट है या फिर जो बोन्स हैं
वो आपस में जुड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से हमारी अपर जो मूव नहीं हो सकती, हमारी अपर जो हमारे हेड से अलग नहीं हो सकती, और इन्हीं तरह के जॉइंट्स को कहा जाता है फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अलग अलग जॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ जॉइंट्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। बट what gives the different parts of the body their different shapes? हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की अपनी अपनी एक शेप होती है, उनको वो शेप कौन देता है, ये समझने के लिए थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक है। सो इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, सपोज़ करो आपको एक डॉल बनानी है। ठीक है, अगर आपको एक डॉल बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर यू मेकिंग इट आउट अ स्ट्रक्चर, इजंट इट। अब जब आपको एक डॉल बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि वो डॉल किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, कि उस डॉल की शेप क्या होनी चाहिए, वो डॉल कैसी होनी चाहिए, लंबी छोटी मोटी, किस तरीके की आपको डॉल बनानी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। आप सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाओगे, उसके जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे बनाने से पहले। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी के अंदर की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो सब भी एक फ्रेमवर्क में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप मिलती है। हमारे बॉडी की बोन्स एक फ्रेमवर्क में तैयार हुई हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को शेप्स मिलती हैं। ठीक है। The bones in our body also form a framework to give a shape to our body. And what is that framework? This is that framework. वो फ्रेमवर्क कौन सा है, ये है वो फ्रेमवर्क। ये है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर की हड्डियाँ जॉइंट हुई हुई हैं, मिली हुई हैं, और ऐसे हमारी बॉडी को पूरी शेप मिलती है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्केलेटन। What does it called? It is called human skeleton. ठीक है, ये तो सुना ही होगा आपने, ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो बर्थ के टाइम पे, यानी कि जन्म के दौरान ह्यूमन स्केलेटन में 305 हड्डियाँ होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। हमारे अंदर के जो बोन्स हैं वो हमारी उम्र के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ बोन्स चेंज विद एज। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर हमारे अंदर 305 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके भी नंबर्स चेंज होते रहते हैं, और जब हम अपनी एडल्टहुड पे पहुंच जाते हैं, मतलब जब सही अच्छे से बड़े हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारे अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। ऐसा क्यों, पहले 305 फिर 206, कम क्यों हो गई? कम इसलिए हो गई क्योंकि जब बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे तो उनकी हड्डियाँ छोटी छोटी सी होती हैं। ठीक है, बट जब बड़े होते रहते हैं तो वही हड्डियाँ जॉइंट होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के बोन्स हैं वो 206 हो जाती हैं। ठीक है, कम हो जाती हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये वाला फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड स्केलेटन। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ अ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में बोन्स के अलग अलग शेप्स के बारे में हमें कैसे पता चला? तो देखो, जब आप अपने स्केलेटन को नोटिस करोगे तो इसमें देखोगे आप हमारी बोन्स जो हैं वो अलग अलग शेप्स की हैं। जैसे ये हमारे रिब्स की बोन, इनकी शेप अलग है, स्पाइन की बोन इनकी शेप अलग है, आर्म की बोन इसकी शेप अलग है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में जो अलग अलग बोन्स हैं उनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं। तो हमें ये कैसे पता चला कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डी किस शेप की है या कितनी लंबी है? इसको पता लगाने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला we can have some idea about the shape and the number of bones in some part of our body by feeling them. हम थोड़ा सा कुछ आइडिया ले सकते हैं हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं या
हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बाय फीलिंग देम, ठीक है। उनको फील करके, उनको टच करके हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे शरीर में किस टाइप की हड्डी है, कितनी बड़ी है या कैसी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एक्सरे इमेजेस, ठीक है। पहला तरीका है हम उनको फील करके बता सकते हैं। दूसरा तरीका है एक्सरे इमेजेस। एक्सरेज देखे होंगे आपने, एक्सरे डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, उसमें जो हमारी बॉडी है उसके अंदर की सारी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, ठीक है। तो जो एक्सरे इमेजेस होती है ना, उसमें ह्यूमन बॉडी की अच्छे से सारी शेप नज़र आती है। वन वे वी कुड नाउ दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट द एक्सरे इमेजेस, ठीक है। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या आप या आपके फैमिली में किसी ने भी कभी कोई एक्सरे कराया है अपने किसी बॉडी पार्ट का? समटाइम्स when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injury that might have happened to the bones. कभी कभार क्या होता है, जब हमें कुछ दुखता है या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं। एक्सरे क्यों कराते हैं? ताकि पता चल सके कि हमारे जो बॉडी के अंदर बोन्स हैं कहीं उनमें तो कोई इंजरी नहीं हुई है, उनमें तो कोई चोट वोट नहीं लगी है। ये ना एक्सरे से अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है तो वो भी एक्सरे में दिख जाती है। इसलिए एक्सरे एक बेटर तरीका है हमारी बोन्स को समझने के लिए। द एक्सरे शोज़ द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। एक्सरे दिखाता है हमारी बोन्स की शेप हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी हड्डियों की शेप। फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। अब आप क्या कीजिए, आप अपनी फोर आर्म एंड अपर आर्म, मतलब कि एल्बो के नीचे वाला पार्ट और एल्बो के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। लोअर लेग एंड अपर लेग, मतलब कि नी के नीचे वाला पार्ट लेग में और नी के ऊपर वाला पार्ट, उन दोनों की जो चारों हड्डियां हैं उनको फील कीजिए। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट एंड देन ट्राई करिए कि पता लगाइए कि आपकी इन चारों पार्ट में कितनी हड्डियां हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद दीज एक्सरे इमेजेस। इसी तरह आपको अपनी नी यानी कि घुटने की और जो एंकल है, एंकल यानी कि पैर में होता है ना ये टखना, इसकी इन दोनों की हड्डियों को, इन दोनों जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं उनको फील कीजिए और उसके बाद अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको इस एक्सरे इमेज के साथ मैच कराइए। ये है हमारा नी, ठीक है। दिस वन, ये जो वाली जो इमेज है दिस वन इज़ नी जॉइंट और ये वाली जो इमेज है ये है हमारी एंकल जॉइंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स, चले अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अपनी बोन्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। सबसे पहले बेंड योर फिंगर, आप अपने फिंगर को बेंड कीजिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट्स? क्या आप अपने फिंगर के हर एक जॉइंट पे से उन्हें बेंड कर पा रहे हैं? हमारे फिंगर पे जो ये लाइंस होती हैं ना, ये लाइंस हमारे जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पर जॉइंट होता है। तो जब आप अपनी फिंगर को बेंड करेंगे तो क्या आप हर लाइन पे से, हर जॉइंट पे से बेंड कर पा रहे हैं? हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? आपकी जो मिडल फिंगर है, ये सेंटर वाली फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर जो है उसमें आपके कितने बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, आप अपनी हथेली के पीछे नोटिस कीजिए। पाम मतलब हथेली, हथेली के पीछे नोटिस कीजिए। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोन्स नज़र आएंगे, ठीक है, काफ़ी सारी हड्डियाँ नज़र आएंगी, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है 8.9। ये देख रहे हो आप, बैक ऑफ योर पाम, इसमें कितनी सारी हड्डियाँ हैं। ये फिंगर है हमारी, इसमें एक हड्डी ये रही, एक बोन ये रही, फिर ये एक जॉइंट, फिर दूसरी बोन, फिर ये एक जॉइंट, फिर तीसरी बोन, ठीक है, देख रहे हो। इस तरीके से हमारे फिंगर्स में बोन्स होती हैं और हमारे जो पाम की बैक है उधर में हमें काफ़ी सारी बोन्स नज़र आती हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? रिस्ट मतलब हमारी कलाई, क्या हमारी जो कलाई है वो फ्लेक्सिबल है? हमने अपनी एक्टिविटी 1 जब हम कर रहे थे बॉडी मूवमेंट्स, तो हमने नोटिस किया था कि हमारी रिस्ट जो है वो आराम से पूरी रोटेट हो जाती है, ठीक है, रोटेट कम्प्लीटली। इट मीन्स हमारी रिस्ट क्या है, फ्लेक्सिबल है। ऐसा क्यों है, हमारी रिस्ट इतनी फ्लेक्सिबल क्यों है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी रिस्ट है वो छोटी छोटी काफ़ी सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और उन छोटी छोटी हड्डियों का नाम क्या है? उनका नाम है कार्पेल्स। इट मीन्स हमारी रिस्ट बनी होती है काफ़ी सारी कार्पेल्स से मिलकर, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन? अगर ऐसा क्या हो कि अगर छोटी छोटी ज़्यादा बोन्स ना हो के सिर्फ एक ही हड्डी हो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? चलिए तब तक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए, ठीक है। मतलब सांस लीजिए एंड देन होल्ड इट, उसको आपको रिलीज़ नहीं करना है, उसको होल्ड करके रखना है। अब उसके बाद फील योर चेस्ट बोन्स एट द बैक बोन by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Okay, feel your chest bone and the backbone. आपको क्या करना है? सांस लेनी है, फिर उसको होल्ड करके रखना है। देन उसके बाद आप अपने जो चेस्ट है उसके बीच में और अपनी कमर पे, बैक लिखा है, बैक मतलब कमर, दोनों तरफ एक साथ प्रेस करके चेक कीजिए कि आपके जो चेस्ट में है जो हड्डियां हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है। वो किस तरह की शेप बना रही हैं, ये आपको फील करना है, ठीक है। एंड देन ट्राई टू काउंट एज मैनी रिब्स। ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों को काउंट कर सकें। जो हमारे चेस्ट पे हड्डियाँ होती हैं ना, उनको कहा जाता है रिब्स, ठीक है। रिब्स आर द बोन्स ऑफ द चेस्ट। तो जब मैं रिब्स बोलूँ तो समझ जाना कि मैं चेस्ट के बोन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। बोन्स ऑफ द चेस्ट। Observe figure 8.10 carefully and compare with what you feel of the chest bones. जो आपने अभी अभी फील किया, ठीक है, अपने ब्रेथ कंट्रोल की, देन उसके बाद चेस्ट के सेंटर में और पीछे से अपनी रिब्स को फील किया एंड देन उसको काउंट किया, तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही उसको आप अपनी इस फिगर से कंपेयर करके बताइए कि क्या आपको कुछ इस तरीके की चेस्ट बोन मिली। ऐसे ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही, क्या वो आपको कुछ इस तरीके से फील हुआ? We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. हमने देखा कि जो हमारी रिब्स थी वो थोड़ी सी क्यूरियसली बेंड हुई हुई थी, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बेंड हुई हुई हैं, ये ऐसे बेंड होके एक बॉक्स बनाती हैं, ठीक है। ये दिख रही है इस टाइप की इमेज, इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे चेस्ट में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और इस बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिब केज। क्या बोला जाता है इस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर को? इसको कहा जाता है रिब केज, ठीक है। ये जो हड्डियां हैं, ये चेस्ट बोन जो हैं वो बैक बोन से अटैच हुई हुई हैं, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर। चेस्ट बोन और बैक बोन आपस में मिली हुई हैं, जिससे एक बॉक्स बनता है और इस बॉक्स का नाम है रिब केज। ऑलराइट, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे चेस्ट के हर एक साइड में 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। यानी कि 12 रिब्स राइट में होंगी और 12 रिब्स लेफ्ट में होंगी। अंडरस्टूड? 12 इस साइड होंगी एंड 12 भी इस साइड होंगी, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारी बॉडी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इस केज के अंदर होते हैं, ठीक है, ताकि वो सेफ रहें, प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स वो इस केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है लेफ्ट में, ठीक है, रिब केज के अंदर। सो नाउ हमें हमारे हैंड की बोन्स के बारे में पता है, हमें हमारे हेड के बोन्स के बारे में पता है, रिब केज के बारे में पता चल गया। अब हमारे बैक में भी एक लंबी सी हड्डी होती है ना, वो तो आप लोगों ने फील किया होगा, वो क्या होती है? चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो अपने अंगूठों को छुए बिना घुटने को मोड़े हुए,
जब वो ऐसा करे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, व्हाट यू फील। जब वो ऐसा करे उसके बाद आप अपने फ्रेंड की बैक पे ऊपर नेक से लेके नीचे तक अपनी फिंगर से कुछ ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना एक लंबी सी बोन, वो बोन कहलाती है हमारी बैक बोन। व्हाट डज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड बैक बोन। हमारी बैक में कुछ इस तरीके से एक लंबी सी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं बैक बोन। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। हमारी जो बैक बोन है वो बहुत छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी होती है, और उन बोन्स का नाम क्या है? उनका नाम है वर्टिब्रे। ठीक है। द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। जो बैकबोन होती है उसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं? उसमें 33 वर्टिब्रेज होते हैं। और जो हमारी रिब केज हमने पढ़ी थी, चेस्ट बोन बैकबोन से जाके मिल रही थी, तो जो रिब केजेस हैं वो इसी बोन से जाके, इन्हीं बोन से जाके अटैच होती हैं। ठीक है, देखो ये है हमारी बैकबोन। इसमें ये आप छोटी छोटी सी ये वाली बोन्स देख रहे हो, दीज आर वर्टिब्रे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रे। और ये टोटल कितनी होती हैं? ये टोटल होती हैं 33। If backbone was made up of only one long bone, will your find be able to bend? अगर बैकबोन सिर्फ एक ही लंबी सी हड्डी से मिलकर बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड मुड़ पाता, बेंड हो पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बैकबोन में कोई भी जॉइंट नहीं होता तो हम मूव नहीं कर सकते, एज वी लर्न अर्लियर। ओके, इसीलिए जो बैकबोन है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है, और वो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं वर्टिब्रे। ठीक है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू देयर वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। ओके, सो नाउ आपको क्या कहना है अपने फ्रेंड से? उसको बोलिए कि आप अपने फ्रेंड को एक दीवार के सामने खड़ा कर दीजिए, एंड देन उसको बोलिए कि दीवार को धक्का दे। ठीक है, जब वो ऐसा करें उस टाइम यू नोटिस two bones on the back are prominent where the shoulders are। हमारी जब आपकी फ्रेंड ऐसा करेगी तो उसके बैक पे नोटिस कीजिएगा कि उसके जो शोल्डर्स हैं, ठीक है, बैकबोन उसका थोड़ा सा आगे होगा, शोल्डर्स थोड़े से पीछे की तरफ निकले हुए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बैकबोन के राइट और लेफ़्ट में जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शोल्डर से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये बैकबोन है हमारी, ये राइट वाला एरिया, ये लेफ़्ट वाला एरिया हमारे शोल्डर से कनेक्ट होता है, एंड ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं उनको कहा जाता है शोल्डर बोन्स। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट आर दिस कॉल्ड? दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ओके, सो अंडरस्टूड। इस तरीके से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो हमारे बैक से, हमारी कमर से अटैच होते हैं। कमर के बीच हमारी जो बैक हैं, शोल्डर बोन्स हैं, उनके सेंटर में होती है बैक बोन, जिससे हमारे रिब केजेस, रिब बोन्स रिब्स अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का, उनकी हड्डियाँ इस तरीके से अटैच होती हैं। ठीक है, अब हमने अपने अपर पार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसमें किस तरीके की बोन्स होती हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। 8.13 फिगर देखिए, ये वाला फिगर, पेल्विक बोन्स, ये वाला फिगर देखिए। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो बोन्स दिख रही हैं, इन बोन्स को कहा जाता है पेल्विक बोन्स। ठीक है, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। ये वो वाला एरिया है हमारे स्टमक के नीचे वाला एरिया जहाँ से हम लोग बैठते हैं। ऑलराइट, जब हम बैठते हैं तो हम अपनी इन बोन्स की हेल्प से बैठते हैं, एंड दीज बोन्स आर कॉल्ड पेल्विक बोन्स। और ये होती कहाँ पर हैं? दीज आर दी बिलो दी स्टमक। ठीक है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। हमारा जो स्कल है वो काफ़ी सारी बोन्स को आपस में मिलाकर बना है। इट इंक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन। ये ऐसा है क्योंकि ये जो है ये इनक्लोज है, ठीक है, मतलब कि ये बंद है, और हमारी बॉडी के काफ़ी सारे इंटरनल जो हमारे पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसको जो हमारा स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, we discussed many bones and the joints of a skeleton.
अभी तक हमने काफ़ी सारे बोन्स और काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया है। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. ओके अभी तक हमने काफ़ी सारे बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एडिशनल पार्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होते। जैसे बोन्स बहुत हार्ड होती हैं बट वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। एंड दे कैन बी बेंट, ठीक है, वो बेंट हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। वो वाले पार्ट्स क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। इट मीन्स हमारा स्केलेटन बोन्स जॉइंट कार्टिलेज इन सब को मिला के बनता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज कार्टिलेज? फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? आप अपने ईयर को फील कीजिए, अपने कान को फील कीजिए। क्या आपको कोई ऐसा एरिया नज़र आ रहा है जो हार्ड बोनी पार्ट है, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड है और पता चल रहा है कि हाँ वहाँ हड्डी भी है बट वो बेंट भी हो रहा है? इट कैन बी बेंट। इज इट सो? ऐसा है क्या? देयर डू नॉट सेम टू बी एनी बोन्स हियर, इजंट इट? लेकिन वहीं पर ऐसा भी है जहाँ पर कोई भी बोन, कोई भी हड्डी नज़र नहीं आ रही, ऐसा है ना? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? तो जो आपने बोनी पार्ट फील किया था, ठीक है, हार्ड बोनी पार्ट फील किया था, दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ आर ईयर, ठीक है, वो ये वाला एरिया था, दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ आर ईयर। और वो वाला हिस्सा जहाँ पर हमें कोई भी हमारी बोन, कोई भी हड्डी फील नहीं हो रही थी, दैट इज़ ईयर लोब। वो क्या थी? वो थे हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि ईयर लोब, ठीक है। सो द डिफरेंस इज ईयर लोब में बोन्स नहीं होती एंड अपर पार्ट में हार्ड बोनी पार्ट होता है, ठीक है। ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स, जब आप अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके कान के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ हड्डी तो है, पतली सी हड्डी, बट वो आराम से बेंड हो रही है। लेकिन वहीं जो आपके कान के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ कोई भी हड्डी मौजूद नहीं है, बहुत सॉफ्ट सा है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो है ईयर लोब, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है अपर पार्ट ऑफ ईयर। जो हाँ आपको हार्ड बोनी पार्ट नज़र आ रहा था ना, वो हार्ड बोनी पार्ट था कार्टिलेज। वो क्या था? कार्टिलेज था हमारी ईयर के ऊपर, वो था कार्टिलेज। You do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as bone, isn't it? आपने जब ऐसा टच किया तो आपको लगा होगा कि जो हमारे कान के ऊपर वाला हिस्सा है वो ना तो इतना सॉफ्ट है जितना ईयर लोब सॉफ्ट है, ना इतना हार्ड है जितनी एक बोन हार्ड होती है, ऐसा है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि जो हमारे अपर पार्ट में जो बोनी पार्ट था वो था कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड एट द जॉइंट ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी नज़र आता है, ठीक है। कार्टिलेज इज फाउंड इन डिफरेंट जॉइंट्स आर बॉडी। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। अभी तक हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। हम उसको फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं एंड इवन मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब आपको स्केलेटन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। सो नाउ यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। We have learned about the bones in our body and about the joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, हमारे शरीर में जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और वो जॉइंट्स हमें अलग अलग मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट वॉट मेक्स द बोन्स मूव्स द वे दे डू? जो हमारी हड्डियाँ हैं वो उस तरीके से कैसे मूव करती हैं जैसा वो करना चाहती हैं? आखिर उनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है कि ठीक है तुम ऐसे मूव करो, ठीक है तुम ऐसे मूव करो? क्या वो खुद से मूव होती हैं? तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट।